को दरकिनार करते हुए कुछ भी उन्होंने खाया नहीं इतने दिन से, सिवाय पानी के उन्होंने कुछ भी पिया नहीं है। तो सरकार अभी भी किसी भी तरीके से टस से मस नहीं हो रही है। जो हमारा आंदोलन है, पिछले किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हुए थे। 2021 को हमें वो आश्वासन लिखित में दिया गया था। 3 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद भी सरकार ने अपनी वो मांगे पूरी नहीं की है। इस दौरान लोकसभा चुनाव भी हुआ, विधानसभा चुनाव भी हुआ और तमाम तरीके से सरकार को बार बार चेताने का प्रयास किया गया, लेकिन सरकार ने अपनी उन मांगों को पूरा करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसको अभी तैयार नहीं हुई है। 13 फरवरी से खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर हमारा आंदोलन निरंतर जारी है। और ये आंदोलन जो है, पिछला जो किसान आंदोलन 2020-21 का आंदोलन था, उसकी जो बकाया मांगे हैं, जो 5 पॉइंट्स पे पिछले आंदोलन के दौरान सरकार ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हम मौजूद है हिसार में और लघु सचिवालय में। आप देख सकते हैं कि किसान जो है एक तरह से 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर आज जो है बैठ गए हैं। और मसला क्या है वो आपको बता दें कि खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जो है वो लगातार अनशन पर है किसानों की मांगों को लेकर। और उनके समर्थन में आज हिसार के लघु सचिवालय में एक तरह से धरना लगाया गया और 1 दिन की भूख हड़ताल जो है किसानों द्वारा की गई है। और इस तरह से जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मांग है, क्या कुछ डिमांड है किसानों की, और इन तमाम बातों पर जो है फिलहाल चर्चा करेंगे और बातचीत भी कर लेते हैं किसानों से, क्या कुछ इनका कहना है। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए और आज भूख हड़ताल का क्या कारण है? जी, मैं हर्षदीप सिंह गिल और 13 फरवरी से जो आंदोलन जारी है उसमें निरंतर हम लोग सक्रिय रहे हैं। और जैसा कि आपका सवाल है कि आज की भूख हड़ताल का क्या मकसद है, आप सब जैसा जानते हैं कि 26 नवंबर पे हमारे किसान नेता आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो हैं आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और आज उनके अनशन का 31वां दिन है। बगैर कुछ खाए और पानी के सिवाय उन्होंने कुछ भी नहीं पिया। आज 31 दिन हो चुके हैं उनके अनशन को। सरकार अभी तक किसी भी तरीके से बातचीत करने को अभी तैयार नहीं हुई है। 13 फरवरी से खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर हमारा आंदोलन निरंतर जारी है। और ये आंदोलन जो है, पिछला जो किसान आंदोलन 2020-21 का आंदोलन था, उसकी जो बकाया मांगे हैं, जो 5 पॉइंट्स पे पिछली आंदोलन के दौरान सरकार ने हमारा आंदोलन स्थगित करवाया था। हमसे रिक्वेस्ट की थी कि भी आपकी जो बकाया मांगे हैं हम इनको जल्द ही पूरा कर देंगे। उसमें एमएसपी गारंटी कानून बनाकर देने का वायदा किया था सरकार ने हमारे साथ। लखीमपुर खीरी के जो शहीद हैं उनको न्याय देने की बात की गई थी। किसान आंदोलन के तमाम जो मुकदमे हैं दर्ज किए गए थे उनको रद्द करने की बात की गई थी। जो बिजली बिल है, बिजली पर जो कृषि क्षेत्र को जो सुविधाएं दी जाती है, जो सब्सिडी वगैरह दी जाती है, वो बिजली बिल में आगे अगर किसी तरीके से भी बिजली कानूनों में सुधार किया जाता है तो किसानों से डिस्कस करके ही उनमें कुछ सुधार करने का या उनमें चेंज करने का सरकार ने हमें आश्वासन दिया था। और जो एक हमारा पर्यावरण कानून है, जो हमारे पर्यावरण कानूनों के दायरे से कृषि क्षेत्र को बाहर रखने का सरकार ने लिखित में हमें आश्वासन दिया था। 9 दिसंबर 2021 का लिखित में हमारे पास लेटर है, जो केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, ऑथराइज्ड जो उनके अधिकारी थे संजय अग्रवाल, उनके द्वारा लिखित में हमें आश्वासन दिया गया था। आज 3 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। 9 दिसंबर 2021 को हमें वो आश्वासन लिखित में दिया गया था। 3 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद भी सरकार ने अपनी वो मांगे पूरी नहीं की हैं। इस दौरान लोकसभा चुनाव भी हुआ, विधानसभा चुनाव भी हुआ और तमाम तरीके से सरकार को बार बार चेताने का प्रयास किया गया, लेकिन सरकार ने अपनी उन मांगों को पूरा करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इन्हीं सब बातों को देखते हुए 13 फरवरी से जो हमारा ये आंदोलन शुरू किया गया, आज 300 दिन से ऊपर इस आंदोलन को हो चुके हैं। 11वें महीने में प्रवेश कर चुका है ये आंदोलन। शुरुआत में जो इस आंदोलन के 4 दौर की सरकार के साथ बातचीत हुई, बहुत से मुद्दों पर उन सरकार के साथ सहमति बन चुकी थी, लेकिन पूरी तरीके से जो तमाम जो मांगे थी उनको पूरा करने पर सरकार नहीं आई। और इस बीच फिर लोकसभा चुनाव बीच में घोषित हो गए और चुनाव के बाद सरकार ने अभी तक किसानों से, आंदोलनकारी किसानों से किसी भी तरीके से वार्ता करने का प्रयास नहीं किया है। और लगातार सर्दी, गर्मी, बरसात के बीच सड़कों पर रहते हुए किसान अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। जब इतने लंबे संघर्ष के बावजूद भी सरकार किसी भी मांग को मानने के लिए आगे नहीं आई है, तो 26 नवंबर से हमारे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जो आंदोलन को के मुख्य चेहरा हैं, उन्होंने अनशन पर बैठने का फैसला लिया। और 26 नवंबर पर आज 31वां दिन उनका है। 26 नवंबर से लेकर आज वो निरंतर अपना जूझ रहे हैं, भूख को दरकिनार करते हुए। कुछ भी उन्होंने खाया नहीं इतने दिन से, सिवाय पानी के उन्होंने कुछ भी पिया नहीं है। तो सरकार अभी भी किसी भी तरीके से टस से मस नहीं हो रही है। जो हमारा आंदोलन है,
पिछले किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हुए थे और इस आंदोलन में भी 40 से ऊपर जो हमारे किसान साथी शहीद हो चुके हैं और 500 से ज्यादा जो किसान हैं इस सरकार द्वारा जो लगातार तशद्दुद किया गया, उन पर अत्याचार किया गया, उसकी वजह से जख्मी हुए हैं। 5 किसानों ने अपनी आंखें खोई हैं। बहुत से किसान हैं जो हैंडीकैप हो चुके हैं सरकार के अटैक की वजह से। एक किसान साथी हमारे जो शुभकर्ण सिंह थे, जो उनको सिर में गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। इन तमाम संघर्षों से निकलते हुए आज हमारा आंदोलन इस स्टेज पर पहुंचा है, लेकिन सरकार अभी तक तमाम जो मांगें हैं, जो 13 किसान आंदोलन की मौजूदा किसान आंदोलन की मांगे हैं, उनको पूरा करने पर अभी आगे नहीं बढ़ी है। आज का आपका कार्यक्रम है, ये आज का ही है, क्या लंबा चलेगा आपका यहाँ पे? जी, आज का जो हमारा कार्यक्रम है, सांकेतिक जिला मुख्यालयों पर एक दिन की भूख हड़ताल रखी गई है। 12 से 4 का ये कार्यक्रम है। हम अपनी जो पूरे जो जिला मुख्यालयों पर तमाम अपने अपने जिलों के लोग जो हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के सपोर्ट में, उनके जो मांगों की सपोर्ट में आज एक दिन का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तमाम जो साथी हैं सुबह 10 बजे से यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये आज के सांकेतिक इस कार्यक्रम में सभी शामिल होकर के उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं और डल्लेवाल साहब जो इतना संघर्ष कर रहे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। ये ज्ञापन वगैरह भी कुछ आज दिया जाएगा या फिर क्या पूरे प्रदेश में? जी, पूरे देश भर में ये कार्यक्रम रखा गया है और ज्ञापन देने का आज कोई कार्यक्रम नहीं है। सैकड़ों बार हम ज्ञापन दे चुके। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।